हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ रहे थे कि हमने कुछ चीज़ें जानी कार्बन के बारे में। कार्बन जो हमारा है उसकी क्या खासियत थी कि वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे टेट्रावैलेंसी। और हमने सेकंड पॉइंट देखा कि इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, या हमने दूसरा वर्ड बोला कैटिनेशन, बहुत अच्छी है। मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत अच्छी लिंकिंग करता है। तुमने स्ट्रेट चेन देखा, ब्रांच चेन देखी और साइक्लिक चेन देखी। ये सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं कि जो कार्बन है वो बहुत अच्छे कंपाउंड्स बना सकता है और खुद के साथ भी, है ना। ये सब हमने जाना था। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। यही तो एक्चुअल में इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो वो जो इट्स कंपाउंड्स है ना, वो सारे कंपाउंड्स एक्चुअली में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन होनी क्या चाहिए कि अगर मैं पहली बात कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, ठीक, तो वो कंपाउंड किनको छोड़ के, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक, तो वो कंपाउंड्स कार्बन के जो इन तीनों चीजों को हम छोड़ दें और जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो एक्चुअली में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसका नाम पहली बात ऑर्गेनिक क्यों रखा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कवर करे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आए थे लिविंग मटेरियल से। यहाँ पर लिविंग मटेरियल का है कि वो सब्सटेंस या वो बॉडी जहाँ से कंपाउंड मिल रहे हैं उसके अंदर लाइफ है। लाइक मेरी बॉडी है तो इसमें जो कंपाउंड्स है कार्बन के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों? क्योंकि वो लिविंग मटेरियल से आए हैं, लाइफ है अभी। सेम ऐसे ही प्लांट से हमने सर्च करा और जो दूसरे एनिमल्स थे उनमें देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आ रहे हैं वो लिविंग मटेरियल से आते हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक वाइटल थ्योरी थी। वाइटल थ्योरी कहती थी कि जो भी ये कंपाउंड्स हैं कार्बन के वो किसी वाइटल फोर्स से जुड़े हैं और हम उन्हें खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये तो जैसे बॉन्ड होता है कोई भी पर्सन या कोई भी बेबी, उसके अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स कार्बन के बीच में एग्जिस्ट करता है और वही हमारा जो है बहुत सारी लिंकेज दिखा सकता है कि कार्बन जो है आपस में कैसे बॉन्डेड हैं। ठीक, तो वाइटल थ्योरी ने ये बात कही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तुम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसका मीन्स कि ये लिविंग मटेरियल से आता है। लेकिन ये वाली जो थ्योरी थी ये कहाँ पर फेल हुई, जब हमारे साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, ये लेबोरेटरी में प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक, ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट और इसके लिए उन्होंने दो कंपाउंड लिए, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। ठीक, अब मैं अगर फॉर्मूला वाइज जाऊं तो अमोनियम सल्फेट है तो NH4 2SO4 प्लस KCN। ठीक, और बनाना चाहते थे NH4CN। ठीक, लेकिन ये कंपाउंड नहीं फॉर्म हुआ था। लेबोरेटरी में जब उन्होंने प्रिपरेशन करी तो इस कंपाउंड की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं आई, बल्कि इसकी जगह कंपाउंड फॉर्म हो गया ये NH2CONH2। ठीक, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया जो कि कई एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट में आता है और इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना जाता था। अब कमाल की बात यह थी कि वाइटल थ्योरी कह रही थी कि जो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आप लिविंग मटेरियल से ले सकते हो, फॉर एग्जांपल यूरिया या जो भी दूसरे हमारे एंजाइम्स या हार्मोन्स थे। ठीक, लेकिन जब इन्होंने लेबोरेटरी में अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट लिया और वो बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट, लेकिन फॉर्मेशन क्या हुआ, फॉर्मेशन यूरिया हुआ जो कि था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस वाइटल थ्योरी जैसे ही फेल हुई, अब इसने बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए रास्ते खोल दिए, क्योंकि अभी तक लोग इसमें बाउंड थे। अभी तक साइंटिस्ट ये सोचते थे
कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बस ले सकते हैं दूसरे लिविंग मटेरियल से, या चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर प्लांट्स, लेकिन यहाँ पर हम खुद लेबोरेटरी से प्रिपरेशन करके यूरिया बना, तो इससे और सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है हम देखने लगे। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन सब एक डालो। अब हाइड्रोकार्बन्स का नाम से हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो चीज जिसके अंदर दो, नाम पे सोचो तुम, हाइड्रो है एंड कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन और कार्बन से कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक, तो यहां पर मेनली हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे और कुछ एल्कोहल्स जो उसके साथ बनते हैं, या फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे क्या चीज होती है। लेकिन सबसे पहले बात समझो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, अब ये दो वर्ड से मिलके बना, पहला वर्ड हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन से बने और कार्बन से, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पे जैसे कार्बन था। ठीक, तो तुमने क्या फॉर्मेशन समझा कि अगर कार्बन कंपाउंड बनाना चाहता है हाइड्रोजन के साथ, तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, हमने समझा शेयरिंग होती है। और शेयरिंग कैसे होती है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इनके साथ शेयरिंग करेगा। कैसे? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसके साथ शेयरिंग करी। ठीक, ऐसे हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन आया, इसने शेयरिंग करी। एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसने अपने साथ शेयरिंग करी। तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट बनाया और फिर कार्बन ने इन सब के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो ये तुम्हारा था मीथेन मॉलिक्यूल जो कि नेचुरल गैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो ये तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ। लेकिन क्वेश्चन आया दिमाग में कि क्या जरूरी है कि CH4 ही बनेगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रूम ले लूं, उसके अंदर कार्बन बहुत सारे पड़े हैं और हाइड्रोजन भी पड़े हैं, तो एक चीज तुम्हें समझ में आई कि CH4 बन सकता है ऐसे। लेकिन एक और प्रॉपर्टी खास तुम्हें क्या पता है कि कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, कैटिनेशन जो तुमने समझा, तो कार्बन आपस में भी तो ऐसे बॉन्ड बना सकता था। अब अगर कार्बन ऐसे आपस में बॉन्ड बना ले, अब उसके पास क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, तो अब तुम देख रहे हो कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग में है ना, कुछ ऐसा बॉन्ड होगा इनका। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम यहां पर 1 2 3 4। ठीक, अब यहां पे जब ये दो कार्बन जुड़ गए तो इनके पास क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होंगे। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री घूम रहे हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब फ्री घूम रहे हैं, ठीक, तो अब मेरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने अपनी शेयरिंग करी। ऐसी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने अपनी शेयरिंग करी। अभी सिर्फ बॉन्डिंग समझते हैं। ठीक, ऐसा कुछ हुआ एंड जब इसने पूरी शेयरिंग करी तो इसने ऐसी शेयरिंग करी कुछ। ठीक, अब इस कार्बन के लिए देखो, ये जो कार्बन है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस कार्बन के लिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन, देन इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक खुद का, तो 4, तो 6 और 2 8, 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के लिए देखो, यहां पर इसके साथ शेयरिंग करी है और एक और शेयरिंग करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो तुम एक बात ये देखोगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो कार्बन और कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इन्होंने दिखाई, वो कार्बन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे वाले का ये है, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं और ये किसी दूसरे हाइड्रोजन से नहीं जुड़ सकते। यानी कि अब ये दोनों क्या है? आपस में जुड़ गए। इसको ही हम बोलते हैं क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो याद करो सिंगल बॉन्ड क्या था तुम्हारा एक्चुअली में, जिसकी कोवेलेंसी क्या हो? 1, क्योंकि यहां पर क्या है?
वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पर कोवेलेंसी ध्यान रखनी है, जितने नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना मेरा सिंगल बॉन्ड है, तो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड कैसे हो सकता है? अब तुम मान लो फॉर एग्जांपल कि यहां पर कार्बन तुमने देखा कि आपस में भी सेल्फ लिंकिंग दिखा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जरूरी है क्या कार्बन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन है अब ये आपस में बॉन्डिंग कर लें? किस तरीके से? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में पास लेके आए ऐसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं दो और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के दो। अब इसके पास कितने बचे होंगे? दो इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा। ठीक, ऐसे इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन। देखो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये रहे और तीसरा चौथा। ऐसी सेम इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये रहे, एक ये रहा, तीसरा चौथा। ठीक, अब शेयरिंग पहले कैसे हुई कि इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाया। ठीक, और अब यहां पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है क्योंकि ऑक्टेट होना चाहिए। अभी 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, अब यहां पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं ऐसे। ठीक, तो अब यहां पे हाइड्रोजन ने भी शेयरिंग करी अपनी इसमें इस तरीके से। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली। ठीक, तो ये भी शेयरिंग में इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पे। अब देखो इसमें देखो तो तुम देखते हो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड पेयर ही समझना है तुम्हें कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 है तो कितने? 4 होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन मिला के तुम्हारा क्या बना रहे हैं? 1 शेयर्ड पेयर। ठीक, तो कोवेलेंसी क्या है तुम्हारी? 1। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिला के ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंसी क्या? 2। अब अगर मैं इस कंपाउंड में तुमसे पूछूं कि इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, तो तुम देख रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है ना, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में तो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कोवेलेंसी क्या है? 2। ठीक, अब कोवेलेंसी 2 है तो इसको हम बोलते हैं क्या? डबल बॉन्ड। ठीक, साथ साथ नोट करते रहो, समझ में आएगा। सिंगल बॉन्ड कब था? जब 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयरिंग में थे, यानी कि 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल दिस। डबल बॉन्ड कब? जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। और अभी एक और बात समझो, देखो इसको तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो सिंगल लाइन। अब देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का ये रहा और दूसरा पेयर ये रहा, यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक, और साथ में एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा है, एक हाइड्रोजन। ठीक, अब जरा बात करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। ये सब नोट कर लिया होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो साथ में। अब कार्बन है, अब जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 भी शेयर कर सकते हैं। तुमने देखा 1 शेयर कर सकता है, 2 शेयर कर रहा है, तो 3 क्यों नहीं शेयर कर सकता? तो 3 भी कैसे कर सकता है? ऐसे। देखो कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा। अब बॉन्डिंग ऐसे हुई होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो हाइड्रोजन से जुड़ गया। ठीक, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले कार्बन के लिए ऐसे कुछ हुई होगी बॉन्डिंग, या जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और इस वाले कार्बन के लिए। ठीक, अब देखो इसमें क्या है? 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं, है ना। और एक एक हाइड्रोजन जो है वहां पे कितने थे? 2-2, यहां पे 3-3। तो तुम अगर बात करो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंसी तुम्हारी क्या होगी? 3। अगर कोवेलेंसी 3 है तो हम उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब अगर रिप्रेजेंटेशन समझना है तुम्हें कि रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तुमने सिंगल बॉन्ड में समझा कि यहां पर एक ही लाइन ड्रॉ होगी। ठीक, ऐसे होगा बॉन्ड H,
एच 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 एच। ठीक, देखो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर तुमने शेयर करे स्टार्टिंग में, इसलिए तुमसे मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवाए थे और होमवर्क भी दिया था, ताकि तुम समझो कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब बाद में तुम खुद ये लाइन ड्रॉ करके समझ सकते हो कि ये एक्चुअली में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आ गया बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पे देखा तो एक बॉन्ड ऐसे शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हुए, तुम्हारा डबल बॉन्ड बना। अब जब यहाँ पे शेयरिंग हुई, इतनी बात समझ में आई कि 3 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंसी 3, ट्रिपल बॉन्ड बोला। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं, बताऊं कैसे? हर बार मैं इतना बड़ा तो नहीं बनाऊंगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दिखाऊं और फिर बाद में ऐसे राउंड राउंड करूं। तो हम क्या करते हैं, इसको देखो, एक हो गया ये शेड पेयर, एक शेड पेयर, एक शेड पेयर। ठीक, तो हम कैसे लिखते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एक सिंगल बॉन्ड एच, एक सिंगल बॉन्ड एच। ठीक, तो ये तुम्हारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग में हम इतना सारा ना समझ के कि मीथेन, इथेन, इथाइन या जो भी चीजें हैं सब समझ में आएगी, बिल्कुल बस पेशेंस रहना है। सबसे पहले समझो कि बेसिक समझते हैं कि पहली बात कि ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन कैसे रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स तुमने समझा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी से हमने स्टार्ट करा था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो कैसे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने समझा कि शेयरिंग हो रही है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन दे ले नहीं सकते, सिर्फ शेयरिंग कर सकते हैं। और कार्बन की खास बात क्या समझी कि आपस में जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ता है, मतलब पसंद करता है ना, इतना ज्यादा पसंद करता है। अभी और चैप्टर में आगे जाएंगे तो ये दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ भी बहुत जुड़ना पसंद करता है, वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो देखेंगे। लेकिन अभी समझो कि इसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि ये देखो आपस में भी शेयरिंग कर रहा है, साथ में हाइड्रोजन से भी जुड़ रहा है। सेम और कितनी ज्यादा अच्छी है कि डबल बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है भाई के पास, एक यहाँ शेयर कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है और यहाँ पे 3 शेयर कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, बच्चे वो सोच सकते हो कि 4 क्यों नहीं शेयर कर दिए। ठीक, तो फिर से वही क्वेश्चन आया, वही इसका आंसर होगा कि जब तुम 4 इलेक्ट्रॉन दे ले नहीं सकते थे तो 4 ऐसे लगातार शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक, C2 एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, और कुछ ही एक कंपाउंड है जिनमें एग्जिस्ट करता है ना। तुम सोच सकते हो कि C 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शेयर कर दिए, है ना। ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन लाइन से लगा दो एकदम मस्त और शेयरिंग कर दो, ऐसे गोले गोले बना लो, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, आपस में ये शेयरिंग कर लेंगे। पर ये एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। ठीक, या फिर मान लो करता ही नहीं है। एग्जाम्पल दूंगा मैं इसका कैल्शियम कार्बाइड में। ठीक, अभी सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारा क्या सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और समझो कि मैंने इसे डबल लाइन से, इसको सिंगल लाइन से और इसको ट्रिपल लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें समझाया सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखोगे और जैसे मैंने लाइनिंग को जोड़ा है, जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उतने हमने सिंगल लाइंस ड्रॉ करी। ठीक, तो क्या बात समझी कि ये किस लिए है, सिंगल बॉन्ड के लिए, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा। ठीक, ये किसके लिए, डबल बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कार्बन के 2, एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अब तीसरा क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे 3। ठीक, तो ये 3 चीजें हमने समझी। अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, तो पेरेंट वर्ड तुम्हें पता है मम्मी पापा से आया है या जो भी मॉम डैड है। ठीक, तो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हम चेंजेस करेंगे
जिसमें चेंजेस करेंगे तब हमें जो नए कंपाउंड मिलेंगे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर CH4 है, यहां पर मैं H के एक H को हटा के कोई दूसरा एटम लगाऊं तो उसका यूज हम यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें बनेंगी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका कहीं और सिग्निफिकेंस है, कुछ और है। लेकिन पेरेंट क्या थी चीज कि जैसे CH4 था ये पेरेंट था, अब तुम यहाँ पर चेंज करते रहो, हाइड्रोजन की जगह दूसरा कोई लगाते रहो, उससे मतलब नहीं। लेकिन पेरेंट क्या था कि CH4 था, देन सब चीजें चेंज होती रही उनके अकॉर्डिंग। ऐसे ही C2H6 था, ठीक। C2H6 कैसे, इस तरीके से। अब तुम सिंगल बॉन्ड का मतलब समझ गए होगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयरिंग होगी, एक हाइड्रोजन इसका एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। यहाँ पर भी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई, ठीक। तो ये C2H6 का यहाँ पर फॉर्मेशन तुम्हें दिख गया। सेम यहाँ पर एक और हो सकता है C3H8, ठीक, उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सेम यहाँ पर एक था C2H4। अब C2H4 कैसे बनेगा, तो तुमने ये बात समझी थी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होने वाला है, ठीक। ऐसे ही C2H2 यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CHH, ठीक। तो ये सारे क्या थे, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन्हीं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, एक तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि देखो जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख के हम बता नहीं पा रहे उतने अच्छे तरीके से कि किसके अंदर डबल बॉन्ड होगा और किसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। क्योंकि अब तो तुम 10th क्लास में हो, तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन चैप्टर है और तुम्हें अभी से ये पढ़ना हो तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी इसको समझने में कि C2H6 है तो कैसे यहाँ पे C2H6 आ रहा है, या C3H8 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हम इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का यूज ही होता है कि जो हम अपनी पढ़ाई है उसको आसानी से समझ सके, ठीक। तो जो ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इनको हमने डिवाइड करा किस बेसिस पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन्स को तुमने दो पार्ट में डिवाइड करा। पहली बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। तो जैसा हम अप्रोच लेके चलते हैं, सबसे पहले जो वर्ड्स दिए हैं उनका मतलब समझो। तुम्हें हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया कि जो वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन्हीं में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो या दूसरे कार्बन का रिप्लेसमेंट हो तो हमारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या थे, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन्स वर्ड का तुम्हें मतलब पता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास वर्ड है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक। तो सैचुरेटेड का मतलब अगर हम समझे तो सैचुरेटेड का वर्ड सैचुरेशन से आया, ठीक, सैचुरेशन की फॉर्म है। अब सैचुरेशन क्या होता है कि जब तुम्हारा खत्म हो जाए या एक तरह से एंड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते एक टाइम सैचुरेशन ये आएगा कि तुम्हारा पेट भर जाएगा या फिर मन भर जाएगा कि अब नहीं खाना मुझे, कि अब मैं और नहीं खा सकता, जितना होना था, जितना मेरा फिल्ड अप हो चुका है, ठीक। तो सैचुरेशन मतलब क्या, लिमिट एक तरह से, ठीक। लिमिट आ गई कि जब तुम खाना खा रहे हो, एक खाई, दो रोटी खाई, गपागप खा ली तुमने जितनी भी, अब एक सैचुरेशन पॉइंट आया तुम्हारी भूख के हिसाब से, अब वो चीज रुक जाएगी। अब अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें कुछ टाइम बाद खाना होगा, लेकिन अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक टाइम का खाना खाने के बाद। इसका मीन्स कि वो तुम्हारा सैचुरेशन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का वो मतलब होगा कि अब कार्बन और हाइड्रोजन की लैंग्वेज में आओ, रोटी भूल जाओ। अब कार्बन हाइड्रोजन की लैंग्वेज में कि जितने ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन में जितने भी प्रेजेंट है मेरी चेन में वो जुड़ सके तो वो मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिंगल कार्बन है तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 4,
क्योंकि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 4 ही जुड़ सकते हैं, एक एक शेयरिंग करेंगे, है ना। पांचवा तो आएगा नहीं कोई लेके। अब मैक्सिमम एक कार्बन के साथ 4 जुड़ सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, अब एक और एग्जांपल लो कि अगर तुम्हारे पास है C2H6, अभी बनाया था स्ट्रक्चर कैसे कि C और C जोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो अगर मेरे पे C2H6 है तो हमेशा जो कार्बन है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, तो सीधी सी बात है कार्बन दूसरे कार्बन से ही जुड़ने वाला है। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है कि जो भी कंपाउंड दे रखा है, जितने भी कार्बन है, सबसे पहले उनको जोड़ो। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये तुम्हारा एक तरीके से सेटअप है बताने का कि कैसे तुम्हें एकदम एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक, वैसे तो मुझे उन पॉइंट्स का मतलब ऐसे तो समझ आया कि तुम्हें क्या रटाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम समझो, टॉपिक से समझो कि वो तुम्हें रटाना का मतलब नहीं है कि पॉइंट्स लिख दिए और तुम्हें रटा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो। अब मैं क्या बता रहा हूं वो समझो कि अगर तुम्हारे पास C2H6 है तो इसको ऐसे समझो कि एक रूम में कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। ठीक, हाइड्रोजन इंटू 6। अब ये आपस में एक रूम में बैठे हैं, तो जैसे हमने बात करी कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, सेल्फ लिंकिंग। ठीक, तो कार्बन जाएगा हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन के पास जब गया तो उसने देखा यार रूम में कार्बन भी बैठा हुआ है, तो उसके पास कैटिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो हमने बात करी थी। अगर एक छोटा बच्चा है तो वो दूसरे छोटे बच्चे के पास जाना बहुत अच्छे से पसंद करेगा, ना कि किसी बड़े के साथ, है ना। तो वो जो छोटा बच्चा है वो दूसरे छोटे बच्चे पे जाएगा, यानी कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा। ठीक, तो तुम्हें क्या बात समझ में आई कि अगर एक रूम में कितने भी कार्बन है, सबसे पहले वो ये चाहेंगे कि मैं आपस में एक दूसरे कार्बन से जुड़ जाऊं। तो फॉर एग्जांपल ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक, अब इनकी जो रिमेनिंग वैलेंसीज है, रिमेनिंग ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो कौन करेगा? अब हाइड्रोजन 6 थे, तो एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन ने, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे एक 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 हाइड्रोजन का शेयरिंग होगी। सेम दूसरे कार्बन ने भी शेयरिंग कर ली। ठीक, और एक और देखो C3H8। अब रूम में कितने हैं? 3 कार्बन के हैं और हाइड्रोजन के हैं 1। ठीक, तो कार्बन के अगर 3 है तो दोबारा से इनमें शेयरिंग हो जाएगी, या आपस में कैटिनेशन करके सबसे पहले तुम्हें कार्बन 3 जोड़ देने हैं। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो कि यहाँ पे हुआ क्या है कि ये कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब इस कार्बन के लिए बात करो तो तुम क्या देख रहे हो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3। 4 होते हैं तो यहाँ पे 3 होंगे, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक, तुमने देखो 1 2 3 4, इसका कंप्लीट हो गया। 4 वैलेंसी, 4 टेट्रावैलेंट, 2 2 4 2 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड बन गए। ठीक, अब इस कार्बन के लिए देखो एक बॉन्ड बना हुआ है, और हाइड्रोजन देखो 3 थे, अब 5 बचे हैं, H H H। ठीक, इसके लिए भी 4 हो गए। अब देखो कि यहां पर अगर हम मान लेते कि यहाँ पे 8 ना होके 9 इलेक्ट्रॉन होते रूम में, है ना, कार्बन इंटू 3 हाइड्रोजन इंटू 9। ठीक, तो कार्बन आपस में जुड़ गए। अब तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन है। अब बच्चे कंफ्यूजन, जल्दबाजी में ये सोच लेते हैं कि कार्बन देखो 3 जुड़ रहा है, यहां कार्बन 3 से जुड़ रहा है, तो मैं इस कार्बन को भी 3 बॉन्ड बना देता हूं ऐसे। अब ये क्या हो गया? गलत। क्यों गलत क्यों हुआ? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सब कार्बन के पास ही 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो सब कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसने सिंगल बॉन्ड एक इस कार्बन से बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया,
एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से बनाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब बचेंगे क्या, दो ही तो इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं, तो वो एक एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लेंगे। तो जो एक हाइड्रोजन होगा वो एज इट इज पड़ा रहेगा उस रूम के अंदर। ये बताने का है, ऐसा कुछ होता नहीं कि रूम में ऐसे पड़े हुए हैं और आपस में फॉर्मेशन कर रहे हैं। तुम्हें बात ये समझनी है कि कैटिनेशन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है या बहुत ही हाई उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है अट्रैक्शन के, कि कार्बन आपस में लिंकेज करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपस में लिंकेज हो गया। अब इनकी वैलेंसी, अब जितने ज्यादा तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, बात क्या समझ में आ रही है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से तुम ऊपर उठ चुके हो। अब तुम बात समझ रहे हो कि कार्बन सीधा क्या बना रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन CH4 एक एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इस बीच वाले के लिए देखो 1 2 3 4, इसके लिए देखो 1 2 3 4। ठीक, तो तुमने जब ये बात समझ ली, अब एक और कंपाउंड था हमारे पास C2H4। ठीक, अब C2H4 की अगर बात करूं तो मैंने भी पहले डिस्कस करा इसके इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर में, तो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले तुम कार्बन को जोड़ दो। ठीक, अब जब तुमने कार्बन जोड़े तो तुमने देखा हाइड्रोजन 4 है और यहां पर हाइड्रोजन तो 6 चाहिए होते हैं। यहां पे देखो, इट मीन्स कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, अब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे। अब इसके बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4, 4 हो गए इस कार्बन के लिए। सेम 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे जुड़ गए। अब तुम सोच रहे हो कि C 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 जुड़ रहे हैं, है ना। 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन 4 है और यहां पर 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन 6 है। ठीक, तो अगर मैं दो बच्चों की बात करूं, भूख से समझो, दो बच्चों की बात करूं, इनका पेट का साइज सेम है, लेकिन एक खा रहा है 4 हाइड्रोजन, कार्बन है बच्चा, ठीक, और एक खा रहा है 6 हाइड्रोजन। अब जब पेट का साइज सेम है और ये 6 हाइड्रोजन ले रहा है, कार्बन तो 2 ही है ना, कार्बन 2 है, और ये 4 हाइड्रोजन खा ले रहा है, ये 6 खा रहा है। ये 4 वाला कौन है, ये वाला, और 6 वाला कौन है, ये वाला। इसका मीन्स कि ये जो था, ये जो बच्चा था ये वाला, ये चाहता तो 6 हाइड्रोजन खा सकता था या 6 हाइड्रोजन से साथ जुड़ सकता था और ये भी इसकी तरह बना सकता था, लेकिन अब ये जो है खा नहीं रहा। अब ये चाहता तो +2 कर लेता, है ना, +2 हाइड्रोजन और खा सकता था, लेकिन इसने खाए नहीं। अब यहां पर इसने पूरे पूरे खा लिए, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड, इस वाले बच्चे को बोलेंगे सैचुरेटेड, क्योंकि ये जितने खा सकता था उतने इसने खा लिए। लेकिन ये जो था, ये जो C2H4 वाला बच्चा था, इसने खाए कितने, ×4, और ये +2 और कर सकता था, क्योंकि हमने देखा अगर 2 कार्बन है तो वो 6 के साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये 6 ना जुड़ के 4 जुड़े हैं, तो यहाँ पर हम 2 कार्बन या 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ही ये है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं वो हमारा होगा, किसका, लिमिट होगी सैचुरेशन की, कार्बन के साथ जुड़ने की, और वो हमारे होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो क्या क्या बात समझ में आई कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं किसी कार्बन चेन से, वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तुमने कुछ फॉर्मूले समझे। क्या क्या फॉर्मूले तुमने देखा, एक CH4 था, एक था C2H6, एक था C3H8, और एक और एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा, C4H10 है। ठीक है, तो तुमने ये तो तीनों बना लिए, ये तीनों तो मैंने बना के समझा दिए, ये तीनों मैंने बना के समझा दिए। C4H10 का स्ट्रक्चर देखो, तो दोबारा से 4 कार्बन रूम में बैठे हैं, 10 हाइड्रोजन रूम में बैठे हैं। अब जब कार्बन चाहेगा मैं खुद से लिंकेज करूं, तो वो क्या करेंगे, आपस में लिंकेज करेंगे कैटिनेशन से। ठीक, अब 10 हाइड्रोजन है
तो इसको 4 बनाने, एक तो बन गया, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। समझ में आ रहा होगा कि कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, 4 4 4 4। ठीक, अब हाइड्रोजन सब में बराबर नहीं है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है। 3 2 5 2 7 3 10, C4H10 स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं। अगर C5 है तो H12 होगा। अब तुम्हारे लिए ये चीज बना के देखनी पड़ेगी कि तुम क्या करोगे, पहले 5 कार्बन जोड़ोगे और फिर हाइड्रोजन अटैच करना, हाइड्रोजन 12 ही आने वाले हैं। सेम यहां पर अगर मैं C6H14 लेता हूं, अगर मैं 6 कार्बन जोड़ूंगा तो ये अभी करके देखो, अगर तुम 6 कार्बन जोड़ते हो तो हाइड्रोजन कितने जोड़ोगे, एक बार खुद ही करके देखो। मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो 6 कार्बन है तो 6 तुमने जोड़े, कितने हो गए, 5 और एक 6। ठीक, अब हाइड्रोजन जोड़ो, 4 जोड़ सकते हो, यहां पर 2 2 2। ठीक, इसमें 3 होंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही से जुड़ा है, यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा था। अब मैं अगर हाइड्रोजन गिनूं 3 to 5 to 7 to 9 to 11 3 14, यानी कि हाइड्रोजन 14 ही आ रहे हैं। ठीक, तो अब हमने जो ये फॉर्मूला या सीरीज देखी कि अगला जो होगा वो क्या होगा, C7H16, चाहे तुम खुद से करके देखना। अब ये जब हम बोल रहे हैं तो इसका कुछ फॉर्मूला हम बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें सीरीज चल रही है ना, कि पहले 3 बॉन्ड बन रहे हैं, उसके बाद 2 2 2 और जो लास्ट वाला है उसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हमने CnH2n+2 बनाया। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला था या जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला है, इसको हमने बोला एल्केन्स। ठीक, तो ये चीज लिख लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स बोलते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन्स में क्या खास बात देखी, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बन रहे थे और सैचुरेशन था, और ज्यादा हाइड्रोजन हम नहीं जोड़ सकते। इनका ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। किसी भी फॉर्मूले में पुट करके देखो, फॉर एग्जांपल C5H12 हम लेते हैं, तो C5H12 में हमारी N की वैल्यू 5 है क्योंकि कार्बन 5 है, तो C5 हो गया। अब H की वैल्यू देखनी है तुम्हें, तो H है 2n+2। ठीक, तो 2 × 5 + 2 10 + 2 12। ठीक, तो H की वैल्यू आ गई 12। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इतनी बात तुमने समझी, तो क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि तुम्हें फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा कि ये एल्केन्स है, एल्कीन्स है या एल्काइंस। एल्केन्स अभी समझ लिया, एल्कीन्स और एल्काइंस अभी देखेंगे। ठीक, तो इतना समझो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मैक्सिमम लिमिट होती है हाइड्रोजन के अटैच होने की, उससे ज्यादा हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकते, और इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक, अपनी भूख के हिसाब से पूरा कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमारा दूसरा नाम क्या था, एल्केन्स। ध्यान रखना, एल्केन्स बोलते हैं और इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स है और इन्हें हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक, ये बात थी जानने के लिए। एल्केन्स ALKANES फॉर्म नाम है स्पेलिंग। ठीक, और पैराफिन्स। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने क्या क्या बात समझी थी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा था, और उसकी वजह से हाइड्रोजन का जो नंबर है वो गिर जा रहा था या कम हो जा रहा था। कैसे कि अगर C2H4 है तो यहां पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन जो है वो 4 हैं, जबकि दूसरे केस में C2H6 है, एल्केन के केस में इसमें हाइड्रोजन जो है 3 जुड़े हुए हैं। ठीक, और यहां पर C2H2 है तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है
और हाइड्रोजन, सॉरी, अब हाइड्रोजन क्योंकि 2 है तो यहां पर जो इनकी बॉन्डिंग है वो कुछ ऐसे होगी। ठीक, तो ये तुम्हारा CH2, ये आ गया तुम्हारा C2H4 और ये आ गया C2H6। तो इसको हम बोलते हैं एल्काइन, इसको बोलते हैं हम एल्कीन। ठीक, अब बात क्या समझने की थी कि सैचुरेटेड का मतलब था जितना ज्यादा तुम कंज्यूम कर सकते हो, जितना ज्यादा खा सकते थे, या भूख से हमने बात समझी। तो यहाँ पर कार्बन कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन ले सकता है, अगर वो सेल्फ लिंकिंग में भी तो है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन ले सकता है। सेम यहाँ पर एल्कीन है तो C2H4 के केस में CH2H2 ले सकता है, ये डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही C2H2 है तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ठीक, तो तुमने क्या बात समझी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर और भी कम है, तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक, अब अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आ गया CnH2n+2, यहां पर फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n-2। ठीक, अब फॉर्मूला कैसे बना है देखो, C2H4 यानी कि जितना ज्यादा कार्बन है उसमें डबल कर दो, क्योंकि देखो कार्बन का डबल करा तो 4 आया, यहां पे डबल करने के बाद तुम्हें 2 ऐड भी करना है। ये एल्केन्स का फॉर्मूला, एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ये तुम्हारा फॉर्मूला था एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का। ये चीजें हमें समझनी थी कि कैसे ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं। ठीक, अच्छा, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो हमको और क्या बात समझनी है कि अनसैचुरेटेड में और हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, और एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो फॉर्मूलेज हैं, मैं कुछ फॉर्मूले दे देता हूं, तुम उनके स्ट्रक्चर बनाना। जैसे क्वेश्चन में देता हूं यहाँ पे C5H10। ठीक, फॉर्मूले ये तीनों यूज करने हैं, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n। तुम्हें n की वैल्यू पता है, कार्बन के नंबर से पता लग जाएगा, फिर देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ठीक, तो ये 6 कंपाउंड है, इनके स्ट्रक्चर बनाना इस तरीके से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या जो भी। सबसे पहला काम करना, जो कार्बन तुम्हें दे रखे हैं उनको सिंगल बॉन्ड अटैच करो, अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड भी लगा देना एक के साथ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। इसके आगे का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि जितना ज्यादा चैप्टर आगे बढ़ेगा तुम्हें और सारे कंसेप्ट समझ में आने वाले हैं। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम हमारे आगे के टॉपिक्स, फंक्शनल ग्रुप्स और साथ में इनके कुछ कंपाउंड्स। थैंक यू।